नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की। और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में दोस्तों हमने एक नदी पहले पढ़ ली है जिसका नाम था घग्गर नदी। यानी घग्गर नदी की तो हमने चर्चा है वो कर ली है। और आज हम देखिए अन्य जो नदियां हैं, जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, उनकी हम देखिए चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप इसे वीडियो पर, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए दोस्तों, घग्गर नदी के बाद में अगली नदी की बात करें तो अगली नदी देखिए कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम देखिए कांतली नदी की। यानी कांतली नदी है, इनकी क्या विशेषता है और इनसे संबंधित देखिए एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप साथ के साथ राजस्थान का मानचित्र है वो भी याद रखेंगे, और साथ के साथ इन नदियों की सारी विशेषता है उनको भी आप याद रखेंगे। देखिए राजस्थान का मानचित्र है यहाँ पर, और इसी मानचित्र पर हम देखिए सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों की भी देखिए हम चर्चा करने वाले हैं। ये है राजस्थान का आपके सामने देखिए दोस्तों मानचित्र। इस मानचित्र पर यदि कांतली नदी की अगर बात करते हैं तो कांतली नदी है वो कहां से निकलती है और कहां पर जाकर के विलुप्त होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दोस्तों जिला आता है कौन सा, झुंझुनू। और यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो जिला कौन सा आता है, सीकर। यहाँ पर आपका सीकर जिला है और यहाँ पर आपका झुंझुनू जिला है। इसे कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी है ये सीकर और झुंझुनू है यहाँ पर बहती है, सीकर और झुंझुनू जिले में। लेकिन इसकी वास्तविक अगर कंडीशन देखें तो क्या क्या रहेगी। देखिए अगर इस कांतली नदी की बात करें कि ये कहां से निकलती है तो दोस्तों याद रखना है कि आपके सामने एक पहाड़ी आती है, खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है, खंडेला की पहाड़ी। और ये खंडेला की जो पहाड़ी है ये राजस्थान के कौन से जिले में, सीकर जिले में। खंडेला की पहाड़ी आपको कहां मिलेगी, सीकर जिले में। और इसी खंडेला की पहाड़ी सीकर से दोस्तों आपके सामने देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो याद रखेंगे कांतली नदी का उद्गम होता है। ये कांतली नदी यहां से निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में दोस्तों, यहां से निकलने के बाद में देखिए सीधी आपके सामने कौन से जिले में चली जाएगी, तो याद रखेंगे आपके सामने जिला होगा कौन सा, झुंझुनू। यहां पर जाकर के ये नदी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। यानी खंडेला की पहाड़ी है सीकर में, वहां से देखिए कांतली नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए आपके सामने झुंझुनू जिले में चली जाती है। और झुंझुनू जिले की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है मंडरेला। इसी मंडरेला झुंझुनू में आकर के ये नदी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये नदी आपके सामने देखिए विलुप्त हो जाएगी। जो आपके सामने चूरू जिला है, इस चूरू जिले की सीमा पर आकर के ये कांतली नदी दोस्तों क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकली और मंडेला जो झुंझुनू जिला है वहां पर जाकर के विलुप्त होती है। यानी चूरू जिले की सीमा है वहां पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। लेकिन देखिए मित्रों यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो कांतली नदी है, ये कांतली नदी आपके सामने जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है, इस झुंझुनू जिले को देखिए ये दो भागों में अलग करती है। यानी राजस्थान के झुंझुनू जिले को दो भागों में अलग करने वाली जो नदी है वो नदी आपकी कौन सी है, तो याद रखिएगा आप कांतली नदी। इसी कांतली नदी की अगर बात करते हैं तो कांतली नदी के किनारे पर दोस्तों यहाँ से देखिए सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। और उस सभ्यता की बात करें तो वो सभ्यता आपके सामने देखिए कौन सी प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे गणेश्वर सभ्यता। देखिएगा अगर गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये गणेश्वर जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी, तो याद रखना है आपको इसी कांतली नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त होती है,
तो याद रखेंगे कांतली नदी है, इस कांतली नदी के किनारे से ही आपके सामने ये गणेश्वर सभ्यता है वो प्राप्त होती है। और कौन से जिले से प्राप्त होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे सीकर जिले से प्राप्त होती है। अब यहां से देखिए ध्यान रखेंगे कि ये जो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले से प्राप्त हुई थी आपके सामने कांतली नदी के किनारे से, यहीं से आपको एक चीज ध्यान रखनी कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसी गणेश्वर सभ्यता को देखिए आपके सामने क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी की बात करें तो वो जननी आपके सामने कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है ये गणेश्वर सभ्यता है जो कांतली नदी के किनारे से प्राप्त होती है और ये सीकर जिले से प्राप्त होती है। उसके बाद में मित्रों यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी कांतली नदी का जो आपके सामने जो प्रवाह क्षेत्र है या जो अपवाह क्षेत्र है, इस अपवाह क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है और एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जाता है। यानी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र या जो अपवाह क्षेत्र ये क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे तोरावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तोरावाटी क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं तोरावटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र या तोरावटी क्षेत्र है वो कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र है, तो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद में देखिए यहाँ से एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये कांतली नदी है, ये जो कांतली नदी है ये राजस्थान की आपके सामने देखिए आंतरिक जल प्रवाह की, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे कांतली नदी। दोस्तों यहां से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी आपके सामने कौन सी होगी, कांतली नदी होगी। और ये कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल करके मंडेला जो झुंझुनू है वहां पर जाकर के विलुप्त होती है। तो आप इसको ऐसे याद रखना, देखिए खंडेला टू मंडेला, खंडेला टू मंडेला, तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल करके मंडेला झुंझुनू है वहां पर ये चोरू की सीमा पर जाकर के खत्म होती है। इस नदी की बात करें तो ये राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की बात करें तो ये नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में अलग करती है और उसके बाद में इस नदी के किनारे से एक सभ्यता प्राप्त होती है जिस सभ्यता का नाम है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है जो सीकर जिले से प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे नदी की बात करें तो आगे एक नदी आती है जिसका नाम है आपके सामने कांकनी नदी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नदी का नाम है कांकनी नदी। इस वाले भाग में हमने पढ़ा कांतली नदी और यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों कांकनी नदी। तो कांतली नदी अलग होगी और कांकनी नदी है ये अलग होगी। यानी कांकनी नदी की बात करें तो इनसे संबंधित देखिए एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी, इनके बारे में भी अपन देखिए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों यहां से आगे चर्चा करने वाले हैं हम देखिए कांकनी नदी की। कौन सी नदी की, कांकनी नदी की। ये कांकनी नदी कहां से निकलती है और इनकी क्या विशेषता है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस कांकनी नदी की बात करें तो ये कांकनी नदी देखिए निकलती कहां से है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान है और इस राजस्थान की पश्चिमी भाग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक जिला आता है और उस जिले का नाम है आपके सामने देखिए जैसलमेर। इसी जैसलमेर की बात करें तो यहाँ से देखिए ये कांकनी नदी निकलती और यहाँ से निकलने के बाद में देखिए ये इसी जैसलमेर जिले में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है।
तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर में यहाँ से इसकी लोकेशन इस प्रकार से प्राप्त होती है। देखिए कैसे ये नदी निकलती है, यानी राजस्थान में आपके सामने एक गांव मिलेगा जिसका नाम है कोटारी गांव। कौन सा गांव मिलेगा? कोटारी गांव। कोटारी गांव बोल सकते हैं या आप इसको कोटरी गांव बोल सकते हैं। कोटरी या कोटारी गांव है जो राजस्थान में आपके सामने कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। वहां से देखिए आपके सामने कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना है आपको कि यहां से कांकनी नदी निकलती है। ये कांकनी नदी देखिए यहां से निकलती है और यहां से निकलने के बाद में मित्रों देखिए ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहती है। और जैसलमेर जिले की बात करते हैं तो जैसलमेर में आपके सामने ये नदी क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक झील का निर्माण करती है। और झील का निर्माण करने के बाद में दोस्तों ये जैसलमेर जिले में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर आपके सामने एक झील आती है जिसका नाम है भुज झील। कौन सी झील आती है? भुज झील। इस भुज झील की बात करते हैं तो ये भुज झील आपके सामने देखिए कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में है। वहां पर देखिए ये इस झील का निर्माण करती है और झील का निर्माण करने के बाद में इसी जैसलमेर जिले में ये नदी क्या हो जाती है? यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन क्या आता है, तो याद रखिएगा कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है? राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो देखिए आपके सामने भुज झील का निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करने के बाद में ये जैसलमेर जिले में ही विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदी आपके सामने कौन सी होगी? कांकनी नदी होगी। यानी ये केवल और केवल राजस्थान के कौन से जिले में बहती है? जैसलमेर जिले में बहती है। लेकिन इस कांकनी नदी की बात करें तो इस कांकनी नदी का जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी भाग है। इसी पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो पश्चिमी भाग में यहाँ पर एक घास पाई जाती है और उस घास की बात करें तो वो घास आपके सामने कौन सी है? कांकनी घास है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो देखिए कांकनी जो नदी है, इस कांकनी नदी के पश्चिमी भाग में आपके सामने घास पाई जाती है जिसका नाम है कांकनी घास या फिर कह सकते हैं सोगनी घास। ये इधर पाई जाती है। लेकिन इस सोगनी घास की देखिए यहाँ से क्या विशेषता रहती है, तो याद रखिएगा कि कांकनी नदी का जो पश्चिमी भाग है वहां पर ये सोगनी घास पाई जाती है। और इसी सोगनी घास की बात करें तो सोगनी घास है, इससे देखिए तेल निकाला जाता है जिसका नाम है सेस म्यूटर पेनिस तेल। यानी सेस म्यूटर पेनिस तेल की बात करें, सेस म्यूटर पेनिस तेल, ये तेल किस घास से निकाला जाता है? तो याद रखिए सोगनी घास से निकाला जाता। दोस्तों यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में जो कांकनी नदी है, इस कांकनी नदी का जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में कौन सी घास है वो मुख्य रूप से पाई जाती है? तो कौन सी घास पाई जाती है? सोगनी घास है, ये पाई जाती है। और इसी सोगनी घास से देखिए कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सेस म्यूटर पेनिस तेल है वो यहाँ से निकाला जाता। इस घास की बात करें तो यहाँ से जो तेल निकाला जाता, इस तेल का जो उपयोग है वो उपयोग देखिए किस में किया जाता है? तो याद रखेंगे आयुर्वेद औषधि में। आयुर्वेद औषधि की बात करें तो आयुर्वेद औषधि में आपके सामने कौन सा तेल है वो लिया जाता है? तो याद रखेंगे सेस म्यूटर पेनिस तेल है, ये आपके सामने यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से जैसे सेस म्यूटर पेनिस तेल की बात करें तो इस घास से ये प्राप्त होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाएगा? आयुर्वेद औषधि, इसमें इसका उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से दोस्तों अलग से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि राजस्थान में जब आंतरिक जल प्रवाह की बात करें, दोस्तों जब आंतरिक जल प्रवाह की बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह की देखिए मैंने आपसे कहा था कि आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी तो आपके सामने देखिए कौन सी पढ़ी थी हमने? कांकली नदी पढ़ी थी। दोस्तों कौन सी नदी पढ़ी थी?
कांतली नदी पड़ी थी। ये कांतली नदी आपके सामने खंडेला टू मंडेला वो बहती है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग आपके सामने ये 100 किलोमीटर के दायरे में बहती है। लेकिन अगर सबसे छोटी नदी की बात करें, अगर दोस्तों सबसे छोटी नदी की बात करते हैं तो सबसे छोटी नदी आपको देखिए कौन सी बतानी है, तो यहां से आपको बतानी है कौन सी नदी, तो याद रखेंगे आप एक कांकनी नदी। कौन सी नदी बताएंगे? कांकनी नदी। ये कांकनी नदी लगभग राजस्थान के जैसलमेर जिले में कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? तो दोस्तों याद रखना है ये लगभग 17 किलोमीटर बहती है, जो राजस्थान की केवल और केवल जैसलमेर जिले में बहती है। अब यहां से देखिए आगे चलते हैं इस कांकनी नदी के ऊपर। तो कांकनी नदी है, इस कांकनी नदी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों एग्जाम में देखिए यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो आप इनको भी याद रखेंगे कि कांकनी नदी है, इस कांकनी नदी को अन्य किस उपनाम से पुकारा जाता है। यानी उपनाम की बात करें तो उपनाम देखिए क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो इसी कांकनी नदी को कहा जाता है काकनी नदी। कौन सी नदी कहा जाता है दोस्तों? इसको काकनी नदी कहा जाता है। और इसी काकनी या काकनी नदी को ही दोस्तों कहा जाता है मसूरदी नदी। कौन सी नदी कहा जाता है इसको? मसूरदी नदी। यानी काकनी नदी को ही काकनी नदी कहा जाता है, इसी नदी को कहा जाता है मसूरदी नदी। तो इसके 3 नाम याद रखेंगे, काकनी, काकनी और मसूरदी नदी। कहां से निकलती है? ये कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है और उसके बाद में जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है और जैसलमेर में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और इस नदी की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या रहेगी कि इसका जो पश्चिमी भाग है वहां से दोस्तों एक घास प्राप्त होती है जिसका नाम है सुगनी घास। और ये सुगनी घास है, इस घास से देखिए सेसमीटर पेनिस तेल है वो निकाला जाता है और जिसका उपयोग आपके सामने किस में किया जाता है? आयुर्वेदिक औषधि में इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके सामने एक तो नदी हुई कांकनी नदी और दूसरी नदी हुई आपके सामने काकनी नदी। इन 2 नदियों के बारे में हमने चर्चा की है, जो राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की ही नदियां हैं, जिसमें एक आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है तो दूसरी सबसे छोटी नदी है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रूपारेल नदी है, रूपनगढ़ नदी है, साबी नदी है, मंथा नदी है, खारी है, खंडेला है, बाणगंगा, इनकी भी अपन चर्चा करने वाले। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।